बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम टू द फूड झटपट। आज हम बीफ के शामी कबाब बनाने जा रहे हैं और उसके साथ स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर भी बनाएंगे। शामी कबाब बहुत फेमस रेसिपी है, तकरीबन सभी की फेवरेट होती है। शामी कबाब दो तरीक़ों से बनाए जाते हैं। एक तरीके में आप बीफ या चिकन का कीमा लेते हैं और उसे दाल के साथ पकाकर इसके शामी कबाब बनाते हैं। दूसरे तरीके में कीमे की बजाय बोटी का इस्तेमाल होता है। वो रेशेदार होते हैं। दोनों का अपना टेस्ट और अपनी लुक है। मैं आपके साथ शेयर करूंगी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स और डिस्कस करूंगी कि क्यों आपके शामी कबाब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं और क्या वजह है कि इनमें बीफ की स्मेल होती है। तो फिर जुड़े रहिएगा एंड तक। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि मेरी नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। हमने सारे इंग्रेडिएंट्स को रेडी कर लिया है। कीमा लिया है 1 किलो के करीब और उसमें दाल डालने के लिए ली है आधा किलो के करीब। प्याज काट लिया है, लहसुन अदरक की पेस्ट भी ले ली है और यहाँ पर मैंने शामी कबाब मसाला लिया है बाज़ार से। उसका टेस्ट बहुत अच्छा और ज़बरदस्त था उसके अंदर आता है, तो उसको मैंने छान लिया है। उसमें जो साबुत मसाले थे वो अलहदा प्याली में डाल लिए हैं और जो पाउडर मसाला था उसको अलहदा कर लिया। ये तकरीबन 1 पैकेट लिया है मैंने। तो ये छान के ही डालने चाहिए साबुत मसाले, क्योंकि मुंह में आते अच्छे नहीं लगते, उससे सारा टेस्ट उलट हो जाता है। एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम ऑयल डालेंगे 1/2 कप। ये जो कहते हैं कि स्मेल आती है कीमे की, तो या शामी कबाब की स्मेल आती है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि हम थोड़े से ऑयल में फ्राई कर लें पहले कीमे को। उसका कलर चेंज होने दें। उसका तमाम पानी ड्राई हो जाएगा जब, तो उसका कलर चेंज हो जाएगा। फिर हम इसके अंदर लहसुन अदरक की पेस्ट डालेंगे 1 टेबल स्पून। एक प्याज डाल देंगे बड़े साइज़ का। अब शामी कबाब का मसाला डालेंगे, वो जो हमने छान लिया था पाउडर मसाला इसमें डाल देंगे। चने की दाल जो घंटा पहले भिगो के रखी थी आधा किलो के करीब इसमें डाल देंगे। नमक डालेंगे 1 टेबल स्पून। पानी डालते वक्त ख़ास ख्याल रखेंगे, इसमें 2 गिलास पानी डालेंगे, इससे ज़्यादा बिल्कुल नहीं डालेंगे वरना ढीले से कबाब रेडी होंगे। शामी कबाब मसाला पैकेट में से जो साबुत मसाले निकले थे उनको एक पोटली में डाल देंगे और ढक्कन दे के इसे पकने देंगे। कुछ ग्रीन मसाले ले लिए हैं जैसे कि पुदीना, सब्ज़ धनिया, हरी मिर्ची और एक लीमू। ये एंड में डालेंगे जब इसको ग्राइंड कर लेंगे हम, उस वक्त इनकी फ़्रेश स्मेल बहुत अच्छी लगती है। ये लीजिए कीमा गल गया, दाल भी गल गई है और पानी बिल्कुल ड्राई हो चुका है। हम इसको निकाल लेंगे, या तो सिलबट्टे पे पीस लें इसको या फिर चॉपर में इसको पीस लें। इस फॉर्म में आ जाए तो इसके अंदर हम ग्रीन मसाले डालेंगे, जैसे वो पुदीना, धनिया और हरी मिर्चें थी। हरी मिर्चें कम या ज़्यादा अपने टेस्ट के हिसाब से की जा सकती हैं। और एक लीमू निचोड़ेंगे। लीमू से बहुत अच्छा टेस्ट आएगा इसके अंदर। फिर हम इसमें कुछ गरम मसाले डालेंगे, जैसे गरम मसाला 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून और खुश्क धनिया भी 1 टेबल स्पून डालेंगे और इनको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह हाथ से मिक्स कर लें। और फिर इसकी टिक्कियाँ बनाएं। टिक्कियाँ मोल्ड में भी बनाई जाती हैं, लेकिन उस तरह टिक्की बड़ी और हैवी बनती है, तो जब फ्राई करते हैं तो अंदर तक ऑयल नहीं जाता, तो अंदर से कच्चेपन का टेस्ट आता है, वो कच्ची कच्ची से लगती हैं, तो अक्सर बच्चे तो छोड़ देते हैं ऐसी टिक्की। इसलिए मैं छोटे साइज़ की और पतली टिक्की बनाती हूँ, हाथ से दबा दबा के। फिर एक तो वो खुलती नहीं है, टूटती नहीं है। सेकेंडली वो जब फ्राई होती है तो बहुत अच्छी फाइन अंदर तक उसका ना ऑयल का फ्राई होने का टेस्ट नुमायाँ होता है, वो बहुत क्रिस्प रेडी होती है। सारी टिक्कियाँ बना के रख लेंगे। अब इस मौके पर अगर हम फ्रीज़ करना चाहें तो हम इसे एयर टाइट जार में डालकर फ्रीज़ कर सकते हैं। ऑयल को हमने गरम कर लिया है और उसके अंदर हम अंडे में डिप करके
टिक्कियाँ फ्राई करेंगे। हम इन्हें शैलो फ्राई करेंगे। दूसरा तरीका, अगर आपने अंडे के बगैर करना है तो मैदा में फ़ोल्ड करके भी फ्राई किया जा सकता है। बेस्ट अंडे में ही रहता है। और मैदा और अंडे के बगैर भी इसको फ्राई किया जा सकता है, थोड़े से ऑयल में रख के तो उसको कलर दिया जाए, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव तरीका होता है, उसमें टूटने का ख़दशा होता है। वो रेशेदार टिक्कियाँ जो होती हैं उसके लिए वो बेस्ट रहता है। टिक्कियाँ हमारी बन चुकी हैं। जैसा कलर हमें चाहिए, लाइट या डार्क, हमने वो दे दिया है। उसको साइड पे करके ऑयल साइड पे कर लेंगे और इनको ऐसे निथार लेंगे ऑयल में से और फिर एक पेपर पे निकाल लेंगे। इनको सादा खाएं चावलों के साथ या बर्गर बनाकर खा सकते हैं। चलिए पाकिस्तानी स्ट्रीट स्टाइल बर्गर रेडी करते हैं, जिसमें हमने अंडा ले लिया और उसको हमने उसमें जस्ट नमक डाला और कुछ नहीं डाला, और उसके बाद थोड़ा सा ऑयल, जैसे कि 1/2 टीस्पून इतना ऑयल हमने पैन में डाला, फ्राई पैन में, और हमने इनकी टिक्कियाँ बना ली। रिमेनिंग को भी ऐसे कर लिया। हमने रेडी करके रख ली पहले टिक्कियाँ सारी अंडे की इस तरह, जो कि बहुत अच्छी लगती हैं इसमें। इसके बगैर, अंडे के बगैर ये बर्गर रेडी नहीं हो सकता। ये इतनी अमेजिंग लगती हैं। ये अंडे का टेस्ट ऐसे ज़बरदस्त आता है। अब हम थोड़ा सा पुदीना और धनिया डालेंगे थोड़े से ऑयल में। अब इसको हम ऑयल ले लें या बटर ले लें। अब इसके अंदर हम अपना बर्गर बन जो है उसको रखेंगे, उसको फ्राई करेंगे, टोस्ट करेंगे दोनों साइड से। हीट को हम बहुत स्लो कर देंगे क्योंकि हमने बर्गर को अब असेंबल करना है। इसके ऊपर हम मायोनीज़ लगाएंगे दोनों साइड्स पर। ग्रीन चटनी जो पुदीने की होती है, दही वाली, वो भी अच्छी लगती है, लेकिन बच्चों की फरमाइश थी मायोनीज़ की, इसलिए ये लगा दिया। बस लाइट लाइट सा प्लेस करेंगे। अब हम टिक्की उठाएंगे, 2 हिस्सों में करेंगे और उसको ऐसे हाथ से फैला देंगे तमाम के ऊपर, अच्छी तरह वो चिपक जाए। अब अंडा रखेंगे फोल्ड करके, ऊपर रखेंगे, नीचे। जितना अंडा लगा सकते हो उतना फ़ाइन लगता है। कोई तो डबल अंडा लगाते हैं, इसको बाहर से भी अंडा लगाते हैं। अब हम टमाटर रख लेंगे इसके ऊपर और अब खीरा रख लेंगे। अब फिर हम इसमें मायोनीज़ स्प्रे करेंगे। पहले करेंगे केचप करेंगे, फिर मायोनीज़ करेंगे। लाइट लाइट से इसके ऊपर लेयर लगानी है। टू मच लेयर, इसकी टेस्ट अच्छा नहीं लगेगा, फिर वो रिच हो जाता है ज़्यादा। अब कुछ सैलेड काट लेंगे, वो रखेंगे। प्याज और कैबिज, बंद गोभी, इनको बारीक, प्याज को बारीक लच्छेदार काट लेंगे और वो टिकाने की कोशिश करेंगे इसके ऊपर। बंद गोभी को भी ऐसे बारीक बारीक काट लिया है हमने। बंद गोभी लगाने के बाद ये काम एंड हो गया है। अब इसके ऊपर हम दूसरा पार्ट रख देंगे। लीजिए, बहुत बेहतरीन शानदार स्ट्रीट स्टाइल शामी बर्गर रेडी है, जिसे देखकर यकीनन मुंह में पानी आ गया होगा। रेसिपी को ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फीडबैक दीजिएगा। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक और शेयर लाजमी कीजिएगा। अब इजाज़त दीजिए, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलेंगे एक और झटपट रेसिपी के साथ। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग।